दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहा गया है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण, विषाणु कारण। उसके बाद शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैवाल का। किसका? शैवाल का। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा करता है कार्य? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल। एगोर किसके तैयार होता है? एगोर किससे तैयार होता है? किससे तैयार होता है? एगोर शैवाल से। वनस्पति जगत के गैरहरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? तो कौन से होते? फंजाई। कौन से होते हैं? फंजाई। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हम लोग जानते हैं पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किसके उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किसके उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। समान खाद्य छत्रक क्या होता है? समान खाद्य छत्रक क्या होता है? तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? तो हम लोग जानते हैं मशरूम कवक, जिसको इंग्लिश में फंगस कहा जाता है। मशरूम क्या है? फंगस, जिसको कवक कहते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? कवक से। किससे? कवक से। कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऐसा कौन है तो एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा है? माइकोराइजा। कौन? माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते? कवक से। कवक से। एफ्लाविस किससे बनते हैं? कवक से। अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्ष है वास्तव में किसके सहजीवी सहचर होते हैं? अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्ष है वास्तव में किसके सहजीवी सहचर होते हैं? शैवाल और कवक के। शैवाल और कवक के। कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। कौन सा है? लाइकेन। SO2। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? सस्कीकोल्स। क्या कहते हैं? सस्कीकोल्स। बोला गया है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एजोला। क्या कहते हैं? एजोला। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिनकोंगो। कौन कहलाता है? जिनकोंगो। विषाणु क्या है? तो विषाणु हम लोग जानते हैं और एक अकोषीय है, यानी एक कोशिकीय है विषाणु। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। कौन सा है? जीवाणु विकृति। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं हम लोग? एजोला को। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? जिसको पान कहते हैं। पान के जड़ में, लता में कौन सा जड़ बनती है? तो आरोही जड़। आरोही जड़। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करके कहाँ रखता है? तो हम लोग जानते हैं पत्तियां में। कहाँ रखता है? पत्तियां में। कौन तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है, यानी वो तना नहीं है। शकरकंद का कंद। कौन सा नहीं है? शकरकंद का कंद। कौन सी फसल तना है? कौन सी फसल तना है? तो अदरक तना के रूप में होता है। अदरक को तना के रूप में होता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो याद हम लोग रखेंगे, प्याज में खाद्य भाग जिसको हम खाते हैं वो तना को खाते हैं। किसको खाते हैं? तना को खाते हैं। कौन रूपांतरित तना है? रूपांतरित यानी एक तरह से एक रूप से बनने वाला तना है, वो है कौन सा है? आलू। कौन सा है? आलू। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का।
कैक्टस के सूल पत्ते का रूपांतरण है। कहा गया एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। क्या सही है? उनमें पुंकेसर और अंडम दोनों होते हैं। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? कुरिंजी पुष्प जो है 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है। कारण क्या है? फ्लोरिजन स्त्राव, फ्लोरिजन के स्त्राव के कारण वह। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूलगोभी में हम लोग जानते हैं ताजा पुष्प समूह, उसको फूल के भाग को हम लोग खाते हैं, इसीलिए पुष्प समूह को। कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा एक तरह से फूल है रेफ्लेसिया। कौन सा है? रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से हम लोग जानते हैं पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। कौन सा है? पुष्प है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण किसे होते हैं? कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण किसे होते हैं? वृक्ष और चिपचिपे। कौन सा फल अनिषेक फलनीय होता है? कौन सा फल अनिषेक फलनीय होता है? तो केला फल जो अनिषेक फलनीय होता है। गुद्देदार थैलेमस किस फल में खाने योग्य होता है? तो गुद्देदार थैलेमस हम लोग जानते हैं सेब के फल में पूरा गुद्देदार रहता है, थैलेमस इसका खाने योग्य रहता है। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की। इसको हम प्रतिरोपण विधि द्वारा प्याज की खेती हम लोग करते हैं, इसीलिए बोला गया है किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो कौन सा है? प्याज का। आभासी फल का उदाहरण कौन है? आभासी फल का उदाहरण कौन है? सेब है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? क्या है? नट, जिसको हम लोग सुपारी कहते हैं। नट में होता है सुपारी। अनानास किस प्रकार की फल है? तो हम लोग जानते हैं अनानास साइकोनस तरह का फल है, जिसको अनानास कहते हैं, जिसको आप देसी भाषा में सूफी कटहर भी कहते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वो कौन सा है? मूंगफली का फल। कौन सा है? मूंगफली का फल। बोला गया कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा भाग खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन। कौन सा? गुद्देदार पुष्पासन। भ्रूण किसमें मिलता है? तो हम लोग जानते हैं भ्रूण बीज में मिलता है। किसमें मिलता है? बीज में। घटपर्णी भाग में कौन एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी भाग में कौन एक घट में रूपांतरित होता है? तो कौन होता है? पत्ता में। कौन होता है? पत्ता में। कौन एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी जो कीटाहारी है, यानी कीट जंतु आदि को आहार बनाते हुए अपना आहार कीट को बनाते हैं।